ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और जब ओडीआई क्रिकेट की बात आती है तो इस खिलाड़ी के आसपास कोई नहीं। ओडीआई का राजा कहलाता है ये खिलाड़ी। और सर पर आपके ताज हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, किंग तो हैं आप, नंबर वन प्लेयर। और क्या इनिंग्स खेली, और वो जब गैप पिक करते हैं वो अलग काबिलियत इस खिलाड़ी में। और जब मन चाहता है कदमों का इस्तेमाल करके बंदा मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा जाता है। क्या इनिंग्स खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने। आई मीन विराट कोहली यार। क्या खास चीज बनाती है विराट कोहली की। देखिए जब कोई एक काम आप 1 या 2 साल के लिए करते हैं तो वो आपको गुड बनाता है। अब वही काम आप अगर 3-4 साल करते हैं तो वो आपको बेटर बनाता है। अब वही काम अगर आप परफेक्शन से अच्छे तरीके से सफाई के साथ 5-6 साल करते हैं तो वो आपको ग्रेट बनाता है। और वही काम अगर 7-8 सालों तक आप कर रहे हैं, मतलब एवरेज भी कर रहे हैं, तो फिर भी आप कहलाते हैं कि आप मास्टर हैं। लेकिन वही काम उस परफेक्शन के साथ, उस काबिलियत के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी भूख के साथ करते हैं जो पहले दिन थी। वो काम अगर 15 सालों तक आप लेकर जाते हैं तो वो आपको विराट कोहली बनाता है। और उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में, उस सूची में अगर नजर दौड़ाई जाए तो विराट कोहली तने तनहा खड़े हैं, क्योंकि 53 सेंचुरियां ओडीआई क्रिकेट में। ये लिस्ट विराट कोहली से शुरू होती है, विराट कोहली पर खत्म होती है। ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात करेंगे क्योंकि पहला उनका ये शतक था, पहली सेंचुरी थी वनडे क्रिकेट में। और नंबर 4 की जो डिबेट थी कि भाई इस पंत हैं तो फिर क्यों खिलाया जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को। और अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो भारतीय टीम ने वो बदला लिया साउथ अफ्रीका के कोच से। भाई कहा था कि हमने उनको जो है ना वो रिंगाया है। रिंगाया को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं पहले इस इनिंग्स की बात करता हूं विराट कोहली की। सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे खास बात विराट कोहली की यह है कि बाकी खिलाड़ी खेलते हैं वो 50 बनाते हैं, 60-70 पे पहुंचते, लोग सोचना शुरू करते हैं कि सेंचुरी आ रही है भाई, अब 100 बनेगा, अब 100 बनेगा। लेकिन विराट कोहली अगर पहली 10 से 15 गेंदें अच्छी तरह खेल जाएं, 15 से 20 रन तक पहुंच जाएं, तो फिर बात होने लगती है कि भाई 100 आ रहा है। क्योंकि उस कंट्रोल में दिखते हैं, वो कंपोयर अलग इस खिलाड़ी का। और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 37 साल की एज में जैसे 3 रन भागते हैं, और फिर फिटनेस का वो लेवल, और अलग बात, अलग काबिलियत, अलग हुनर ये है कि बंदा जब दिल करता है आगे निकल के छक्का लगा देता है। गैप्स पिक करना तो खैर इस खिलाड़ी के लेखों में लिखा है। गैप्स पिक करते हैं, सिंगल डबल्स में एक एंड पर अपना काम बखूबी निभाते रहते हैं। और वो कदमों का इस्तेमाल करके बड़े शॉट्स खेलते हैं। चौका बीच में से माहीन सी भी दरार हो तो उसमें भी चौका निकाल कर दे मारते हैं। इसीलिए आपको उस लिस्ट में रखा जाता है कि शायद जहां पर आप सोचें कि इनके आसपास कोई नहीं है। ओवरऑल फॉर्मेट्स में देखें तो बहुत बड़े खिलाड़ी है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मैं बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। इवन कोई क्लब क्रिकेटर ही हो, एक मैच भी ना खेला हो पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए, लेकिन जब बात आती है उससे ग्रेटनेस की तो फिर विराट कोहली साहब के पास आसपास कोई नहीं है। क्योंकि 84 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा चुके हैं, 53 सेंचुरियां ओडीआई क्रिकेट में लगा चुके हैं। और खेलने का अंदाज इस खिलाड़ी का सबसे अलग है और वो दिखाता है, अभी भी वो पैशन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस स्टेज पर पहुंच गए तो आप चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 रन भागते हैं, फिर वो एग्रेशन दिखाते हैं। सेंचुरी की आज भी सेलिब्रेशन उसी तरह करते हैं। विकेट चाहे विकेट नहीं यार, ऋतुराज गायकवाड़ ने तो सेंचुरी लगाई। विकेट चाहे सिराज लें, बुमराह लें, अर्शदीप लें, कुलदीप लें, सेलिब्रेट उसको ज्यादा गेंदबाज से ज्यादा विराट कोहली करते हैं। और आज सेंचुरी बनाई ऋतुराज गायकवाड़ ने तो उसको भी सेलिब्रेट किया विराट द रन मशीन कोहली ने। और गायकवाड़ की अब बात कर लेते हैं। डिबेट थी इस खिलाड़ी पर कि जगह बनती है टीम इंडिया में, नहीं बनती, और अगर बनती है तो फिर नंबर 3 पर खिलाएं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कभी नंबर 3 से नीचे बल्लेबाजी की नहीं है। तो फिर आप नंबर 4 पर उनको क्यों खिला रहे हैं? क्या कोई चाहता है कि क्या वो रन ना बनाए तो बस उनको टीम से निकाल दिया जाए? ऐसा नहीं था बॉस, क्योंकि ओपनिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल। अब ओपनिंग के अलावा जायसवाल को आप कहीं खिला नहीं सकते क्योंकि वापस शॉट खेलते हैं। रोहित शर्मा को अगर आप ओपन नहीं कराएंगे तो फिर एट दिस स्टेज ऑफ इस करियर आप उनको कहां खिलाएंगे? और नंबर 3 पर अगर विराट कोहली मौजूद हैं तो डिबेट खत्म हो जाती है, क्योंकि विराट कोहली, इफ विराट कोहली इज देयर नो वन गोना बैट एट नंबर 3। तो फिर नंबर 4 की जगह बचती थी तो ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया, और बंदे में दम है उसने दिखाया। क्योंकि शुरू पर आगाज उतना अच्छा नहीं हुआ था, थोड़ा सा तंग किया मार्को जेनसन ने नए गेंद के साथ, लेकिन फिर जब रन थोड़े बनना शुरू हो गए तो फिर उसके बाद गैप्स में शॉट्स खेले, बड़े शॉट्स खेले, और थोड़ा डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को एक्चुअली, क्योंकि बीच के ओवर्स में इतना आसान नहीं था। पर विराट कोहली के साथ 195 रन की वो इनिंग्स, वो कहते हैं ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस खिलाड़ी के दिख गए बहुत, वो मतलब डाउट नहीं है, स्किल सेट में डाउट नहीं है या टैलेंट में डाउट नहीं था। डाउट था कि भाई बड़े फोरम पर आकर कब डिलीवर करेंगे, खासतौर पर पिछले आईपीएल
सीजन में इंजरी भी हुई, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक के में गए, परफॉर्म किया और डोमेस्टिक की बट्टी में पका हुआ खिलाड़ी। मैं अक्सर कहता हूं कि फर्स्ट क्लास में अगर आप रन बनाते हैं तो फिर आपका कद बढ़ जाता है। तो वही चीज उनके बल्ले से भी देखने को मिले। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। और टीम इंडिया ने एक दफा फिर दक्षिण अफ्रीका को दराशाई कर दिया दूसरे ओडीआई में रायपुर में। थोड़ी सी बात और विराट कोहली की कर लेते हैं यार, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है ना, ये वो उस शैली का खिलाड़ी नहीं है जिसकी तुलना हम किसी और से करें। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने जिस तरह 15 साल एक फॉर्मेट को डोमिनेट किया, तने तनखा अपने कंधों पर इस खिलाड़ी ने जो है ना बोझ उठाया भारतीय टीम का। और मॉडर्न मास्टर जहां पर खड़ा होता है वहां से जो है ना लाइन शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है, क्योंकि 53 सेंचुरियां किसी और ने नहीं बनाई। और सचिन पाजी 45 सेंचुरियां बनाई थी। उससे उन्होंने अगर बात की जाए एक ऐसे रिकॉर्ड की जहां पर आप सोचें कि यार एक ऐसा रिकॉर्ड जो पाजी से कोई ले ही नहीं सकता, वो ये रिकॉर्ड था कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन पाजी ने 45 हंड्रेड्स किए थे, लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 46। ये बंदा मतलब पीछे ही लग गया यार, एक करके सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरी क्रिकेटर मैं कह चुका हूं, चाहे वो सचिन पाजी हूं, बाबर आजम हूं, एबी डिविलियर्स हूं, ब्रायन लारा हूं, या इवन जो क्लब क्रिकेट जिनको आप तक नहीं जानते, मैं नाम गिनवा देता हूं, साद महसूद हैं, उजैर रऊफ है, इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी मेरे दिल में उतनी ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि दे हैव द टैलेंट और दे आर केपेबल इनफ, इसीलिए वो ग्राउंड में मौजूद हैं। तो विराट कोहली भाईजान बंदा लाजवाब, और वो डिबेट को खत्म किया, स्ट्राइक रेट की डिबेट को, क्योंकि 110-12 के स्ट्राइक रेट से रेगुलर खेल रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट के साथ आपके और बल्लेबाज नहीं खेल रहे, और उस फिटनेस के साथ खेल रहे हैं, यो टेस्ट हो या फिर रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो या फील्डिंग हो, बंदा 100 ओवर्स आपके पूरे मैच में इन्वॉल्व रहता है। तो फिर फिटनेस पर भी डाउट नहीं है, स्ट्राइक रेट पर डाउट नहीं है, सेंचुरीज बना रहे हैं, मैचेस जितवा रहे हैं, मैन ऑफ द मैच की अवार्ड जितवा रहे हैं, तो फिर 2027 वर्ल्ड कप से निकालने का क्या रीजन है? वो गौतम गंभीर साहब क्यों कहा था आपने अजीत अकरकर साहब के ये मतलब कमिटेड नहीं है भाई, नॉन कमिटेड, नॉन क्या कहते हैं उसको, मतलब गारंटी नहीं है कि ये खिलाड़ी खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप, गारंटी दे दीजिए। और आप दोनों विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो वी शैल फाइंड आउट इट। 2027 अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन वो दोनों जो कह रहे हैं ना उसके लिए तैयार है, मतलब ये तैयारी जो है वो तूफान से पहले की शांति है। तो आई रियली होप कि वो दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे में एक दफा फिर ढेर हुई, और वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि मुकाबला किस तरह आगे जाता है, लेकिन ये सीरीज भारतीय टीम के नाम रही।